पाकिस्तानी मार्केट में डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी। नैन्सी पेलोसी और ताइवान के सदर की मुलाकात, ताइवान में फौज हाई अलर्ट। और जानिएगा इंडिया की सर जुड़ी बहनों की मुश्किलात के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में बुध के रोज़ रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में गैर मामूली कमी रिकॉर्ड की जा रही है और $1 की कीमत में कारोबार के दौरान 12 रुपए की कमी रिकॉर्ड हुई है। मज़ीद तफसील सारा अतीक से। $1 की कीमत जो गुज़श्ता रोज 238 रुपए पर बंद हुई थी, बुध के रोज कारोबार के दौरान 9 रुपए से जायद कमी के बाद 229 रुपए पर ट्रेंड हो रही है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 कारोबारी दिनों से डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है, जो अब तक तो रोजाना की बुनियाद पर चंद पैसे तक महदूद थी। तहम बुध के रोज एक ही दिन में रिकॉर्ड कमी हुई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक जुलाई में दरामदाद में कमी और दरामदी अदायगियों का कम दबाव रुपए की कीमत में बेहतरी ला रहा है और पाकिस्तानी रुपया जो डॉलर के मुकाबले में 240 की निचली सतह तक गिर गया था, अब इसमें बेहतरी आ रही है। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया है और उन्होंने वहां जिला लसबेला में हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक होने वाले कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा में शिरकत की। तफसीलात के साथ कोयटा से मोहम्मद काजिम। कोयटा छावनी में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा में फौज के सरबराह के अलावा कायम मुकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली और वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने भी शिरकत की। फौज के सरबराह ने हलाक होने वाले दोनों फौजी हुकाम के खानदान के अफराद से भी मुलाकात की। ख्याल रहे कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और 5 दीगर फौजी हुकाम और एहलकार जिला लसबेला में एक फौजी हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे में हलाक हुए थे। उस सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए जारी रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लेने लसबेला गए थे। वफाकी वजीर हवाबाजी और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हुकूमत को तहरीक इंसाफ का मुकम्मल ऑडिट करवाना चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि गैर मुल्की कंपनियां और शहरी इमरान खान पर क्यों सरमायाकारी करते थे। इंडियन, अमाराती, अमरीकी, बरतानवी शहरी किस मकसद के तहत फंड्स दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस जारी किया है इसका जवाब PTI को देना होगा, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मजीद तफसील कोमल फारूक से। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मेरा ये सवाल है कि PTI जवाब दे कि ममनुआ फंडिंग का उनको पता था कि उनको कौन फंडिंग दे रहा है। उन्होंने 5 साल मुसलसल झूठा सर्टिफिकेट जमा कराया। गलती एक बार हो सकती है, 5 बार नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, कहीं बरसों का ऑडिट नहीं हुआ। उनका ऑडिट होगा तो न जाने क्या सामने आएगा। हुकूमत को इस बात पर गौर करना होगा कि PTI का मुकम्मल ऑडिट कराया जाए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर इमरान खान समझते हैं कि पंजाब में हुकूमत है तो लॉन्ग मार्च करेंगे तो कोशिश कर लें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में सुकम के पहाड़ हैं, जिनके खिलाफ PTI अपील करेगी और अदालत से तादीबी कार्रवाई के लिए कहेंगे, क्योंकि ये आइन और कानून से मावरा है। मजीद तफसील जुबैर आजम से। फवाद चौधरी ने कहा कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाना नून लीग के बस की बात नहीं। नून लीग इलेक्शन से इसलिए भाग रही है क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान जीत जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी पार्टी को तहलील करने का इख्तियार नहीं है। हमें उम्मीद है कि अदालत में ये फैसला कालअदम हो जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PDM के बाजू के तौर पर काम किया और ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बना। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुनी सुनाई बातों पर कार्रवाई की, सिर्फ हमें नोटिस देना था, हम तफसीलात दे देते। जिन 16 अकाउंट्स को छुपाने की बात की जा रही है उनकी तमाम तफसीलात दी गईं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दी है। इंडिया के शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 2 जुड़वां बहनों वानी और वीना का सर जुड़ा हुआ है। हाल ही में दोनों बहनें 12वीं जमात में अच्छे नंबर लेकर कामयाब हुई हैं और अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं। उन्होंने वानी ने अपनी मुश्किलात के बारे में BBC को बताया। बचपन में हमारे करियर गोल्स मुख्तलिफ थे, लेकिन अपनी सूरत हाल को देखते हुए हम दोनों अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की ख्वाहिश रखती हैं, क्योंकि हम एक साथ बैठकर ये काम कर सकती हैं। बचपन से ही हमें वालिदैन की मोहब्बत के अलावा सब कुछ मिला। लोगों को हमें देखकर हैरान या खौफजदा नहीं होना चाहिए और सेल्फीज या तस्वीरें भी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ आम इंसानों जैसा सलूक करें। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दौरा ताइवान के दौरान कहा है कि अमरीका ताइवान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। नैन्सी पेलोसी सदारती महल में सदर साए अंग वेन से मुलाकात के बाद एक तकरीब से खिताब कर रही थी। मजीद तफसील जानते हैं नादिया सुलेमान से। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगल को रात गए ताइवान पहुंची, जिसके बाद ताइवान की जानिब से कहा गया कि चीन के तैयारे उसके फजाई दिफाई शनाख्ती जोन में दाखिल हुए हैं। नैन्सी पेलोसी की जानिब से ताइवान के दौरे पर चीन की जानिब से शदीद तनकीद की गई है और संगीन नताइज की धमकी भी दी गई है। वाज़ेह रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, जबकि ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार रियासत समझता है। सदारती महल में एक तकरीब के बाद अपने खिताब में ताइवानी सदर साई इंग वेन ने कहा कि किस तरह ताइवान अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ताइवान खित्ते में जमहूरियत के लिए दिफाई लाइन का किरदार अदा करेगा। रूस, यूक्रेन, तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका टीमों ने यूक्रेन से तुर्की पहुंचने वाले बहरी जहाज का तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट तक जारी रहने वाले मुआयने के बाद अब इसे लेबनान जाने की इजाज़त दे दी है। पीर को ओडेसा की बंदरगाह से रवाना होने वाली यूक्रेनी अनाज से पहली खेप तुर्की तो पहुंच गई, मगर अंकारा में तुर्क वजारत के बयान के मुताबिक अनाज लेकर जाने वाले बहरी जहाज का तुर्की पहुंचने और वहां से लेबनान रवाना होने से कबल मुकम्मल मुआयना किया गया है। मजीद तफसील सुहेल से। यूक्रेन से अनाज की तरसील के मुआहदे का मकसद रूस के हमले के बाद से यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक में पैदा खुराक के बहरान को खत्म करना है। उधर यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर के वजीर ने कहा है कि जहाज राजोनी 26,000 टन मकई लेकर रवाना हुआ था। 22 जुलाई को यूक्रेन और रूस ने तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसका मकसद बहीरा अस्वद से अनाज की बंदिश की वजह से पैदा होने वाले आलमी गजाई बहरान को कम करना था। तुर्की ने बरामदात की निगरानी के लिए गुज़िश्ता बुध को इस्तंबुल में खुसूसी मुश्तरका राब्ता मरकज का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मरकज में 2 मुतहारिब फरीकों के सिविलियन और फौजी हुकाम और तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के मुंदबीन काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि रूस की जानिब से यूक्रेनी अनाज की इस तरसील के मुआहदे में मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया पर बायकॉट की मुहिम चल रही है। ये फिल्म आइंदा हफ्ते रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के मुखालिफिन और हामी बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, बायकॉट आमिर खान और बायकॉट करीना कपूर का सहारा लेकर अपना अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। मजीद तफसील फरहद जावेद से। बाइकॉट की अपील करने वाले आमिर के सन 2005 के एक इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं, जिसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मुल्क के हालात का ऐसा बुरा असर हो रहा है कि उनकी अहलिया ने एक बार उनसे कहा था कि इन हालात में किसी दूसरे मुल्क चले जाते हैं। ये मुहिम चलाने वाले आमिर की एक फिल्म पीके से भी एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं, जिसमें आमिर को हिंदुओं के भगवान शिव का रूप धारे एक शख्स से बात करते दिखाया गया है। ये फिल्म मजहब को इस्तेमाल करने वाले ढोंगी रहनुमाओं और तोहमात के खिलाफ बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब रही थी, लेकिन अब इसे हिंदू मुखालिफ के तौर पर पेश किया जा रहा है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम गुज़श्ता 17 बरस में पहली मरतबा सितंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। इस दौरे में दोनों टीमों के माबैन 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक इस बात की तस्दीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कर दी गई है। मजीद तफसील बिलाल करीम मुगल से। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को गुज़श्ता साल भी पाकिस्तान का दौरा करना तो था, मगर जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में सिक्योरिटी के खदशात को बुनियाद बनाकर अपना दौरा मंसूख किया, तो इसके तकरीबन फौरन ही बाद इंग्लिश टीम ने भी अपना पाकिस्तान का तयशुदा दौरा न करने का फैसला कर लिया था। पीसीबी के मुताबिक इंग्लिश टीम का ये दौरा 20 सितंबर को शुरू होगा और इस दौरे के पहले मरहले में मेहमान टीम मेजबान टीम के खिलाफ लाहौर और कराची में 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी, जबकि इंग्लिश टीम के इस दौरे का दूसरा मरहला T20 सीरीज के चंद माह बाद मुकम्मल होगा। और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।
पाकिस्तानी मार्केट में डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी। नैन्सी पेलोसी और ताइवान के सदर